सोचिए, अगर कोई आपको आपकी पूरी कहानी, आपके पैदा होने से लेकर अंत तक, उसके शुरू होने के पहले ही सुना दे तो एक एक घटना, एक एक खुशी, एक एक आंसू, सब कुछ। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात कर रहे हैं। ये कहानी है भगवान राम की, लेकिन इसे देखने वाले की नजर से। और वो नजर थी ऋषि वाल्मीकि की। हाँ, ऋषि वाल्मीकि के, जिन्होंने राम की पूरी जीवन गाथा को उसके होने से पहले ही अपने मन की आंखों से देख लिया था। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है, वो वाल्मीकि रामायण के उसी हिस्से पर है ना? बिल्कुल, जहां ये बताया गया है कि कैसे कैसे उन्होंने ये सब देखा। बिल्कुल। वाल्मीकि ने पहले विधि विधान से आचमन किया, मतलब मन और तन को शुद्ध किया। हम्म। फिर पूर्व दिशा की ओर कुश के आसन पर बैठे और जब उन्होंने हाथ जोड़कर गहरे ध्यान में आंखें बंद की, तो क्या हुआ? तो उनके सामने श्री राम के जीवन की पूरी फिल्म चलने लगी। सिर्फ घटनाएं नहीं, बल्कि हर एक पात्र के मन में क्या चल रहा है वो भी दिखने लगा। तो ये जो ध्यान में देख लेना है, क्या ये कोई सपना था या ये बस कहने का एक तरीका है? ये सपने से कहीं ज्यादा था। योग में इसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। सोचिए, जैसे आप नदी को किनारे से नहीं, बल्कि पहाड़ की चोटी से देख रहे हो। अच्छा। तो आपको पूरी नदी एक साथ दिखती है, कहां से शुरू हुई, कहां जा रही है, सब कुछ। वाल्मीकि को वो पूरी कहानी एक साथ दिख गई। तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा? जाहिर है राम का जन्म। हाँ, राम का जन्म, उनका तेजस्वी रूप और उनका सबके लिए प्यार। और उनके गुण, कि वो कितने धैर्य वाले थे, कितने शांत स्वभाव के थे। बिल्कुल, प्रजाओं से कितना प्यार करती थी, पिता दशरथ की आंखों के तारे थे। वाल्मीकि ने सिर्फ ये गुण नहीं देखे, उन्होंने वो नींव देखी जिस पर आप समझिए पूरी कहानी टिकने वाली थी। मतलब उनका सच और उनका धैर्य। हाँ, वो सिर्फ अच्छे गुण नहीं थे, वो आधारशिला थे। फिर कहानी आगे बढ़ी, विश्वामित्र के साथ उनकी यात्रा, ताड़का का वध। और फिर वो धनुष तोड़ने वाली घटना। हाँ, वो महान घटना। वो सिर्फ एक धनुष नहीं था, वो शिव का धनुष था, एक प्रतीक। तो उसका टूटना सिर्फ राम की ताकत दिखाना नहीं था? नहीं, वो एक बदलाव का ऐलान था। वाल्मीकि ने देखा कि ये सिर्फ एक विवाह नहीं है, ये दो शक्तियों का मिलन है जो आगे चलकर धर्म की स्थापना करेंगी। उन्होंने परशुराम से जो उनकी बात हुई वो भी देखी, जहां राम ने अपने गुस्से पर भी काबू पाया। एक तरह से ये एक राजकुमार के मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की शुरुआत थी। बिल्कुल सही। सब कुछ कितना सही चल रहा था। सही। एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पति, राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। और फिर कहानी में वो मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। केकेई का षड्यंत्र, राज्याभिषेक का रुक जाना। हाँ, और राम को 14 वर्ष का वनवास। वाल्मीकि ने अपने ध्यान में दशरथ का रोना बिलखना देखा, कौशल्या के आंसू देखे, पूरी अयोध्या को शोक में डूबे देखा। अरे लेकिन एक मिनट, अगर वाल्मीकि को ये सब पहले से ही दिख रहा था कि राम को वनवास जाना ही है, तो फिर दशरथ के दुख का, अयोध्या के रोने का क्या मतलब? वो तो होना ही था। यही तो इस दिव्य दृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है। अच्छा। मंजिल पता होने का ये मतलब नहीं कि रास्ते का दर्द महसूस नहीं होगा। वाल्मीकि ने देखा कि राम चाहते तो अपनी शक्ति से सब कुछ रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पिता के वचन को निभाने का चुनाव किया। चुनाव किया? हाँ, यही चुनाव कर्म है। नियति ने एक मुश्किल रास्ता सामने रखा, पर उस रास्ते पर धर्म के साथ चलना वो राम का अपना कर्म था, और इसी कर्म ने उन्हें भगवान बनाया। मतलब कहानी लिखी हुई थी, पर उसे जीना, उसके हर दर्द को सहना, वो असली परीक्षा थी। एक एक पल। उन्होंने वो छोटी छोटी घटनाएं भी देखी, निषाद राज से मिलना, सुमंत का खाली रथ लेकर अयोध्या लौटना, गंगा पार करना, भरद्वाज मुनि के आश्रम से लेकर चित्रकूट तक का पूरा सफर देखा, और फिर भरत का आना। हाँ, भरत आए थे उन्हें मनाने। सोचिए, भरत गिड़गिड़ाएं, राम चाहते तो लौट सकते थे, है ना? बिल्कुल लौट सकते थे। पर उन्होंने फिर से वचन को चुना, पिता के लिए तर्पण किया और अपनी खड़ाओं देकर भरत को विदा किया। वाल्मीकि ने देखा कि सिंहासन खाली था, पर उस पर रखी खड़ाओं राज कर रही थीं। ये धर्म का राज था। चित्रकूट के बाद वो और गहने जंगल दंडकवन की ओर बढ़ गए। अब तो चुनौती और भी बड़ी हो गई। बिल्कुल, यहां से कहानी एक निजी त्याग से एक बड़े धर्म युद्ध की ओर मुड़ जाती है। वो कई ऋषियों से मिले, उन्हें राक्षसों से बचाया। और यही उनकी मुलाकात अनसुईया से भी हुई थी। हाँ, जिन्होंने सीता जी को वो खास लेप दिया था। लेकिन इसी जंगल में नियति का सबसे क्रूर पन्ना खुलने वाला था। शूर्पणखा, रावण की बहन। इस एक घटना ने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया।
उसका आना, अपमानित होना और फिर खर दूषण जैसे 14,000 राक्षसों का अकेले राम और लक्ष्मण के हाथों मारा जाना। और इसी घटना ने रावण के अहंकार को वो चोट पहुंचाई, जिसके बाद वो कुछ भी करने को तैयार था। उसने मारीच को सोने का हिरन बनाया। हाँ, अब यहाँ फिर वही सवाल आता है, राम जानते थे कि जंगल में सोने का हिरन नहीं होता, फिर भी वो सीता की इच्छा पूरी करने गए। तो क्या ये उनकी गलती थी या ये भी होना ही था? इसे ऐसे देखिए, वाल्मीकि ने देखा कि राम उस पल एक पति का धर्म निभा रहे थे, अपनी पत्नी की एक छोटी सी इच्छा पूरी कर रहे थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा, और इसी एक मानवीय पल का फायदा उठाकर रावण ने सीता का हरण कर लिया। वाल्मीकि ने राघव के उस विलाप को देखा होगा। हाँ, उस वीर के आंसुओं को देखा जो अपनी पत्नी को खो चुका था। उन्होंने गिद्धराज जटायु को मरते हुए भी देखा, जिन्होंने धर्म के लिए अपनी जान दे दी। जब वाल्मीकि ने राम को एक आम इंसान की तरह रोते बिलखते देखा होगा, तो उन्हें कैसा लगा होगा, ये जानते हुए कि अंत में तो सब ठीक हो ही जाएगा? उन्होंने यही देखा होगा कि भगवान जब इंसान बनकर आते हैं तो उन्हें हर दुख, हर पीड़ा से गुजरना पड़ता है। यही तो उनकी लीला है। सही बात है। अगर वो रोते नहीं, दुखी नहीं होते, तो इंसान उनसे प्रेरणा कैसे लेता? उनकी ये खोज सिर्फ सीता की खोज नहीं थी, ये हर उस इंसान के लिए उम्मीद की खोज थी जो जीवन में सब कुछ खो देता है। और इसी खोज में वो पंपा सरोवर पहुंचे, शबरी से मिले। और फिर हनुमान से उनकी मुलाकात हुई। मतलब ठीक जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब सारी उम्मीदें खत्म हो रही थी, तब हनुमान मिले। नियति ऐसे ही काम करती है, पर नियति भी कर्म करने वालों का ही साथ देती है ना? राम और लक्ष्मण को चलकर पंपा सरोवर तक पहुंचना पड़ा। हनुमान का मिलना एक उम्मीद की किरण थी। फिर ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव से दोस्ती हुई, वो भी अग्नि को साक्षी मानकर। और फिर वाली का वध हुआ, सुग्रीव को उसका राज वापस मिला। और बदले में सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना सीता जी को खोजने में लगा दी। यहीं राम ने हनुमान को अपनी अंगूठी दी थी, निशानी के तौर पर। हाँ, और वो बहुत भावुक पल था। राम अपनी सारी उम्मीदें, अपना सारा भरोसा उस एक अंगूठी के साथ हनुमान को सौंप रहे थे। वाल्मीकि ने हनुमान के मन की उस भक्ति और राम के मन के उस भरोसे दोनों को एक साथ देखा होगा। और फिर आता है हनुमान का अध्याय, 100 योजन का समुद्र लांघना। रात में लंका में घुसना और अकेले ही पूरी लंका की था लेना। ये तो किसी भी कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। वाल्मीकि ने देखा कि हनुमान ने सिर्फ अपनी ताकत का नहीं, अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने अशोक वाटिका में दुखी बैठी सीता जी को खोज निकाला, उन्हें राम की अंगूठी दी। हाँ, उन राक्षसनियों की धमकियों को सुना, और तो और उन्होंने त्रिजटा के उस सपने को भी देखा जिसमें उसने रावण के विनाश और राम की विजय देखी थी। अरे, मतलब त्रिजटा के सपने में भी कहानी का अंत पहले ही बता दिया गया था। हाँ, नियति अपने इशारे बार बार दे रही थी, पर अहंकार में डूबा रावण उसे देख नहीं पा रहा था। फिर हनुमान ने अपना पराक्रम दिखाया। अशोक वाटिका उजाड़ी, रावण के बेटे अक्षय कुमार को मारा, और जब पकड़े गए तो अपनी पूंछ से पूरी सोने की लंका जला दी। जब हनुमान लंका जला रहे थे, क्या वाल्मीकि को ये बस एक एक्शन सीन जैसा लगा, या उन्हें उस विनाश का वजन भी महसूस हुआ? उन्हें दोनों चीजें दिखी होंगी, एक तरफ अधर्म की नगरी का विनाश और दूसरी तरफ उस आग में जलते बेगुनाह उनका दुख। उनकी रामायण सिर्फ जीत की कहानी नहीं, एक गहरी मानवीय कहानी भी है। हनुमान लौट कर आए, राम को सीता की चूड़ामणि दी, और फिर समुद्र पर पुल बनाने का काम शुरू हुआ। नल और नील के हाथ वो पुल बना, और पूरी सेना ने समुद्र पार करके लंका को घेर लिया। बिल्कुल, और यहीं महायुद्ध शुरू होता है, और रावण का भाई विभीषण, हाँ, विभीषण, वो धर्म का साथ देने के लिए राम की शरण में आ जाता है। अब देखिए विभीषण का फैसला, क्या ये नियति थी या उसका अपना चुनाव? नियति ने उसे एक मौका दिया, पर अपने भाई, अपने देश को छोड़कर धर्म के साथ खड़े होने का फैसला तो उसका अपना था। और इसी फैसले ने रावण के विनाश का रास्ता और साफ कर दिया। हाँ, फिर तो हिरकिर करके सारे योद्धा मारे गए, कुंभकर्ण, मेघनाद। और अंत में राम और रावण का वो युद्ध, जिसके लिए ये पूरी कहानी बनी थी। रावण का वध हुआ और धर्म की जीत हुई। सीता जी वापस मिली। हाँ, वाल्मीकि ने देखा कि सीता को वापस पाया गया, विभीषण का राज्याभिषेक हुआ, और पुष्पक विमान से सब अयोध्या लौटे। उन्होंने 14 साल बाद भरत और राम के मिलन को देखा, और पूरी अयोध्या में जलते हजारों दियों को देखा। राम का राज्याभिषेक हुआ। यहाँ कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, एक सुखद अंत। लेकिन वाल्मीकि की दृष्टि यहाँ नहीं रुकी। क्या मतलब? उन्होंने वो भी देखा
जो उस समय तक धरती पर घटा भी नहीं था। उन्होंने राम के जीवन का आगे का हिस्सा मतलब उत्तरकांड भी देख लिया था। उत्तरकांड भी? हाँ, उन्होंने प्रजा के कहने पर राम द्वारा सीता के त्याग की दुखद घटना को भी देखा। उन्होंने लवकुश के जन्म को भी देखा। एक मिनट, मतलब उन्होंने वो भी लिख दिया जो हुआ ही नहीं था, सीता के त्याग की कहानी भी? ये तो सोचना भी मुश्किल है। हाँ, और यही इस पूरी बात को सबसे गहरा और मुश्किल बना देता है। उन्होंने भविष्य को भी अपनी रचना का हिस्सा बना लिया था। तो ये थी वो पूरी कथा जिसे ऋषि वाल्मीकि ने अपने ध्यान बल से एक ही बार में देख लिया था। एक पूरी कहानी बनने से पहले ही लिख दी गई। ये सिर्फ एक कहानी लिखने की बात नहीं है। ये समय, कर्म और भाग्य के उस ताने बाने को समझने जैसा है जिसे हम आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए। कहानी पहले से पता थी, लेकिन फिर भी हर पात्र को अपना किरदार निभाना पड़ा, अपने हिस्से का दुख उठाना पड़ा और अपने कर्मों का चुनाव करना पड़ा। तो जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं, अगर हमारी अपनी कहानी भी कहीं लिखी हुई है तो क्या हमें हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना चाहिए? या वाल्मीकि की ये कथा हमें ये सिखाती है कि रास्ता चाहे जो भी तय हो, उस पर चलना कैसे है, पूरी गरिमा और धर्म के साथ। यही हमारा असली कर्म है।